नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी अच्छे से चल रही होगी। और मैं अंजू जम्मू से। फ्रेंड्स, सामने स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये गोल्डन हेज प्लांट है, जिसे लेगिस्ट्रीम प्लांट भी कहा जाता है। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये मेरे घर की बैक साइड वॉल के किनारे किनारे लगा हुआ है, जो अपनी सुंदर सुंदर पत्तियों के लिए बहुत ही ये पॉपुलर हाउस प्लांट है। और सारा साल चलने वाला ये हाउस प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और सच जानिए, जब मैं इसकी सुंदर सुंदर जो पत्तियां हैं जब मैं देखती हूँ तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है। खासकर इसकी जो बनावट है और इसका जो आकार है वो बहुत ही सुंदर लगता है। आपने मोस्टली देखा होगा कि हमारे घर के लॉन में ये प्लांट जो होता है वो हेज के रूप में यूज़ किया जाता है, या आपने रोड साइड एरिया में देखा होगा, या ऑफिसेज में देखा होगा, या पार्क एरिया में भी आपने देखा होगा कि जहाँ पर ये हेज बनाने के काम में लाया जाता है। और अगर आप इस प्लांट को कॉम्बिनेशन में अगर आप इसको ग्रो करते हैं, चाहे तो अपने लॉन में आप इनको ग्रो करें, चाहे अगर आप भी मेरी तरह टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं तो आप इनको पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में भी लगाएं तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। और सबसे अच्छी बात इस प्लांट की मुझे ये लगती है, ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट है। और जितनी आप इस प्लांट की प्रूनिंग करते जाएंगे, ब्रांचेस को कट करते जाएंगे, और ये जो प्लांट है और भी बुशी होता जाएगा और भी सुंदर सुंदर आकार ले लेता है। और अगर आप इसको चाहें तो पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, चाहे तो हैंगिंग बास्केट भी आप इसकी बना सकते हैं। ये छोटी छोटी पत्तियां इसकी इतनी खूबसूरत लगती हैं, कहीं भी रखे हुए घर के एक वीरान से कोने में भी आप ये चार चांद लगा देता है। तो आज मैं इसी प्लांट से रिलेटेड आपको जानकारी दूंगी और बताऊंगी कि इस प्लांट की केयर किस तरह से करनी है। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है अगर आपने ज़मीन में लगाया हुआ है तो फिर तो इस प्लांट को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और लेकिन आप भी अगर मेरी तरह टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आप चाहें तो इसको पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, आप इसको हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं। टाइम टू टाइम आप इनकी प्रूनिंग करते रहें और ये जो प्लांट है और भी बुशी हो जाता है। और आप अगर चाहें तो इस प्लांट का बोनसाई भी बड़े अच्छे से बना सकते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि बहुत सारे पार्क में या बहुत सारे ऑफिसेज में इसको मन चाहे बड़ी शेप में इस प्लांट को बनाया हुआ है। और इसकी टोपेरी भी बड़ी अच्छे से बनती है। इसको जैसे एनिमल्स के आकार में मैंने बड़ी जगह पे देखा हुआ है। इस तरह की जो प्लांट की ग्रोथ जो है, खासकर इस प्लांट की बनावट ही कुछ इस तरह से है कि आप जिस तरह से आप इसको शेप दें, ये प्लांट जो है वो बड़ी जल्दी शेप में आ जाता है। तो अगर आप भी इसको अपने पॉट में ग्रो करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो कौन सा किसी भी पॉट में आप इसको ग्रो करें, चाहे आप प्लास्टिक में ग्रो करें, चाहे सीमेंटेड पे में ग्रो करें, ये हर किसी पॉट में ग्रो हो जाता है। और किसी भी मिट्टी में आप इसको लगाएं फ्रेंड्स, ये बड़ी इजीली ग्रो कर लेता है। बड़ी जल्दी ही ये सारा पॉट जो है वो कवर हो जाता है। और उसके साथ साथ आप जब भी इसको किसी पॉट में लगाएं तो मिट्टी जो है फ्रेंड्स वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसका जो ड्रेनेज है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जब भी आप किसी भी प्लांट को लगाएं तो उसको चिकनी मिट्टी में ज़्यादा ग्रो ना करें, उसमें वर्क करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस तरह का पॉटिंग मिक्स बनाएं कि आपका जो प्लांट है वो उसकी जो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो अच्छे से चले, और उसमें आपका वर्क करना भी आसान हो रहे, उसमें पोरोसिटी भी बनी रहे, और उसमें क्या होता है ओवरऑल जो ग्रोथ है, उसकी रूट्स की जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से रहती है और उसकी ग्रोथ भी अच्छे से चलती रहती है। और इसलिए आप जब भी पॉटिंग मिक्स जो है वो प्रिपेयर करें तो उसमें वेल ड्रेन सॉइल बनाएं, जिसमें 40% आप अगर गार्डन सॉइल ले लेते हैं, उसके साथ आप कोकोपीट भी आप ले लीजिए। कोकोपीट के साथ अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सैंड का प्रयोग भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसका एक वेल ड्रेन आप इसकी सॉइल बनाएं, और उस सॉइल के मिक्सचर में आप कोई सी भी खाद आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये प्लांट जो है इतना हार्डी प्लांट है, साल में आप इसको 2 बार फर्टिलाइज कर सकते हैं। और फर्टिलाइजर्स के तौर पर आप इस प्लांट को कव मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं। जैसे ही एक बार स्प्रिंग सीजन हमारा जो स्टार्ट होता है उस टाइम पे दे दीजिए, या एक बार सितंबर के मंथ में जाके आप इस प्लांट को फर्टिलाइज कर दीजिए। एंड बिल्कुल सफिशेंट है इस प्लांट के लिए, ज़्यादा इसको फर्टिलाइजर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
फ्रेंड्स ये जो प्लांट है ये समर ग्रोइंग प्लांट है। समर में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहती है और आइडियल पीरियड होता है इसका स्प्रिंग सीज़न और रेनी सीज़न जो होता है उसमें इस प्लांट की खूबसूरती देखने से बनती है। और जब बारिश की बूंदें, जब भी कभी आपने नोटिस करा होगा, जितना आप इस प्लांट को नहलाते हैं, वाटरिंग करते हैं, इस पर शॉवरिंग करते हैं ये, और बारिश का पानी जब इस प्लांट पर आता है तो ये प्लांट जो होता है और ये ग्रीन लगता है, इसकी खूबसूरती देखने वाली होती है। लिहाजा इसको वाटरिंग भी बड़ी, इसकी जो मिट्टी को वाटरिंग जब करिए तो इसकी ऑल ओवर इस प्लांट को नहला दीजिए और इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखिए, क्योंकि समर ग्रोइंग प्लांट है और ये एक आउटडोर प्लांट है। और अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, ये आउटडोर एक प्लांट है। आउटडोर में क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी है वो रोज़ ही ड्राई हो जाती है। समर्स में तो दोनों टाइम वाटर लग ही जाता है, सुबह और शाम दोनों टाइम हमारे जो पॉट हैं वो ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं विंटर की बात करूँ तब तो हमारे पॉट जो हैं वो रोज़ ड्राई नहीं होते। लिहाजा जब भी आप इसको वाटर करें, अच्छे से इसको वाटर करें, सुबह शाम इसको वाटर करके इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखें और बड़े अच्छे लगते हैं ये प्लांट्स। और मिट्टी जैसे कि मैंने बताया वेल ड्रेन आप इसकी सॉइल प्रिपेयर करें। और अगर प्रोपोगेशन की फ्रेंड्स मैं बात करूं तो प्रोपोगेशन भी इस प्लांट की बहुत इजी है। और अगर आपको कहीं भी ये प्लांट नज़र आए, चाहे अपने पार्क में एरिया में कहीं नज़र आए या कहीं भी किसी रोड साइड पे भी नज़र आए, नहीं तो अगर आप इसको बाय करके भी लाते हैं तो भी ये जो प्लांट है ये बड़ा इजी टू ग्रो प्लांट है। और इसकी छोटी छोटी कटिंग्स भी हैं, वो भी बड़ी इजीली लग जाती हैं। कहीं से भी कट कर लीजिए तो आप इसको लाके किसी भी सॉइल में इसको ग्रो करें तो बड़ी इजी टू ग्रो। जैसे आम जो हमारी कटिंग्स जो होती हैं वो ग्रो हो जाती हैं, उसी तरह से इसकी जो कटिंग जो है वो ग्रो हो जाती हैं। वैसे इसकी कटिंग का जो वो भी आइडियल पीरियड भी ये स्प्रिंग सीज़न या रेनी सीज़न है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारा साल ये प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है। जब भी किसी भी मौसम में आप इस प्लांट की कटिंग लगाएं, अच्छे से इसकी ग्रोथ होती रहे। और टाइम टू टाइम जितनी आप इस प्लांट की प्रूनिंग करेंगे उतनी ही इतना ही बुशी हो जाएगा और बहुत देखने में अच्छा लगेगा। और बहुत ही ब्यूटीफुल ये प्लांट है। इसकी छोटी छोटी लीव्स भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और देखने वाली बनती हैं और बहुत अच्छा है। और अगर आपने नहीं लगाया तो आप भी आज इस प्लांट को लगा लीजिए और बहुत ही सुंदर लगता है। और फ्रेंड्स अगर लोकेशन की बात करें इस प्लांट की, तो ये प्लांट जो है वो आउटडोर इंडोर दोनों जगह ही ग्रो हो जाता है। आउटडोर इस प्लांट को आप वहाँ रखें जहाँ पर इसकी मॉर्निंग की जो धूप है इस प्लांट पर आ जाए, और बाकी टाइम ये है जो प्लांट ये शेड में रहे, क्योंकि समर ग्रोइंग प्लांट है। धूप इस प्लांट को बहुत चाहिए होती है। ओवरऑल ग्रोथ इसकी अच्छे तभी चलेगी जब इसको धूप भी मिले और बाकी टाइम ये जो प्लांट है वो शेड में भी रहे। इंडोर ये प्लांट वहाँ पर रखें जहाँ पर सूरज की रोशनी भी इस प्लांट पर आए और बाकी टाइम जो है शेड पर रहे, तो तब भी ये प्लांट जो है वो इंडोर ग्रो हो जाता है। लेकिन बड़े अंधेरे में जो है ये जो प्लांट है ये बिल्कुल लेगी सा हो जाएगा और इसकी पत्तियाँ भी, इसकी ग्रोथ जो होगी वो बड़ी स्लो हो जाएगी। लिहाजा इसको धूप भी बड़ी पसंद है, लेकिन धूप भी इसको बड़ी आइडियल, जैसे इक्वल जो बैलेंस जो टेम्परेचर होता है इस प्लांट के लिए वो बड़ा ज़रूरी है। धूप भी ज़रूरी है और शेड भी बड़ी ज़रूरी है। और आशा करती हूँ इस प्लांट से रिलेटेड जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।